राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर आज का राम कथा स्वागत करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने 31 बाण निकाला तो 10 बाण में इनका सिर काट दिया और 20 बाण में इनको भुजा काट दिया। और ये बाण भगवान के बाण ये बाहु और सिर को लेकर मंदोदरी के पास चला गया और उनके सामने रख दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभी रावण के धड़ में सिर और बाहु नहीं है, लेकिन ये गर्जन करता है और कहता है कहाँ गर्जे उमरत घोर रव भारी। गर्जे उमरत घोर रव भारी। कहाँ राम रण हते उपचारी। गर्जे उमरत घोर रव भारी। तो बिना सिर के ये कैसे गर्जन किया, इसका समाधान कुछ संतों ने किया है, ये मेरा मत नहीं है, उनको मैं सुनाता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये जो रामायण भी जो कहने वाले हैं, ये जो मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर भगवान स्वयं पार्वती जी को कहते हैं रामायण के बारे में, और ये कहते हैं रावण गर्जन करता है। तो वे इस वाणी को समझ सकते हैं। शंकर भगवान इस वाणी को, रावण के वाणी को समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। और उन्होंने कहा, जो कहा गोस्वामी जी ने वही लिख दिया कि यह बिना सिर के भी गर्जन किया है। गर्जे उमरत घोर रव भारी। गर्जे उमरत घोर रव भारी। कहाँ राम रण हते उपचारी। हम सामान्य मनुष्य है, जो वैखरी वाणी होता है, जो वैखरी वाणी बोलते हैं और समझते हैं, हम वैखरी वाणी को बोलते हैं और समझ सकते भी हैं, पर परावाणी, जो कि परावाणी है, इसको समझने का सामर्थ्य
शंकर भगवान और ब्रह्मा जी का समझ में है। ये बात देवताओं के भी समझ में नहीं होता, इनका सामर्थ्य नहीं। इनका वाणी पश्चंती वाणी तक जा सकता है। हमारे वाणी वैखरी वाणी है और देवताओं के गति सामर्थ्य ये पश्चंती वाणी तक, और वैखरी वाणी बड़ा बड़ा सामर्थ्यवान शंकर भगवान, ब्रह्मा जी आदि ये समझ सकते हैं। देखिए, एक उदाहरण देता हूं। जब देवताएं प्रभु की स्तुति कर रहे थे, क्या जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जब ये स्तुति क्षीर समुद्र के पास रहकर ये कर रहे थे, तब भगवान के ब्रह्मवाणी आकाशवाणी हुआ, हे देवताओं, आप सभी निर्भय हो जा, मेरे ऊपर ये भार रहा, मैं पृथ्वी का भार हरण करूंगा, आप लोग उसको निर्भय हो जाए। और मैं दशरथ और कौशल्या के ओर से और रघुवंश में जन्म लूंगा। हरिहं सकल भूमि गरुआई, हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी, और गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। यह भगवान की परावाणी जो देवताओं के समझ में न आए, ये केवल ब्रह्मा जी ही समझ, और देवताओं को ये परावाणी को उनको समझाना पड़ा। तो ब्रह्मा जी कहे, निज लोक कहीं बिरंची गए, देव नई हई सिखाई, बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से बहु जाई, हरिपद से बहु जाई। तो ये समझाकर देवताओं को कहा, देखो ब्रह्मवाणी ऐसा कहा, और तुम लोग जाकर बानर तनु धारणा करो और हरिपद सेवा करने के लिए वन में उनको स्वागत करने के लिए जहां तहां रहो। तो जो भगवान कृष्णचंद्र जी की भी बांसुरी वाणी यही परावाणी था, जिसे दिव्य चेतना युक्त महात्मा ही समझ सकते हैं, सब नहीं समझ सकते। ये था जो कुछ महात्माओं की समाधान। और भी महात्मा कहते हैं, देखो कल्पभेद में भी रावण का मरण दो प्रकार हो सकता है। किसी कल्प में रावण का सिर कट गया, और गोस्वामी जैसे वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? ले सिर बाहु चला नाराचा, नाराचा अर्थात प्रभु के बाण ये सिर और बाहु को काटकर मंदोदरी के पास ले गया। तथा और किसी कल्प में भी ऐसा भी हो सकता है कि वह सिर काटा नहीं गया
और सिर के सहित ये गर्जन किया हो, इनके हृदय में बाण मारने से ही मर गया जैसे। इसलिए गोस्वामी दोनों बात को लिख दिया, ये गर्जे मरत घोर रव भारी, ये दूसरा कल्प का बात भी हो सकता है। तो इसीलिए रामायण को सुनने के समय संशय करना उचित नहीं, प्रेम से और सादर सुनना चाहिए। करियन संशय असुरहानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद में हरिचरित अलग अलग होता है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि सुनहि बहु विधि सब संता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जथा अनंत राम भगवान, जैसे श्री राम जी अनंत है तैसे जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण नाना, ये अनंत भगवान है। तो दशकंधर के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, नदी और समुद्र खलबला उठी, दिग्गज और पर्वत क्षिब्ध हो गए। वह दोनों टुकड़ा को बढ़ाकर पृथ्वी पर भालू वानर को दबाकर गिर पड़ा, अर्थात मरते समय दोनों खंड बढ़ाया था। इसका भाव है ये मरने पर भी वैर भाव छोड़कर दूसरा भाव नहीं रखा था, केवल वैरी भाव वैरी भाव वैरी भाव। देखिए कुंभकर्ण के रुंड जब तक पूरा रहा था तब तक उसमें प्राण रहे थे। दो खंड होते ही जड़ पर्वत की शरीर के ये गिर पड़ा और उनका शक्ति नहीं रह गया। और यहाँ रावण के धड़ के टुकड़े हुए तब भी वो उनमें शक्ति रही। इससे यहाँ आकाश से पर्वत के समान गिरना कहा गया और दोनों खंड को बढ़ाकर पृथ्वी पर गिरना भी कहा गया। इसका प्रमाण गोस्वामी जी चेतना, यहाँ रावण के शरीर में चेतना युक्त शब्द परे और बढ़ाई, जिनका पास चेतना नहीं हो सकता है, ये कभी बढ़ नहीं सकता। तो परे और परा और बढ़ाई, ये दोनों चेतना युक्त शब्द गोस्वामी जी अति चालाकी से प्रयोग किए हैं। डोली भूमि गिरत दशकंध, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। धरनी परे उदो खंड बड़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। चापी भालू मरकट समुदाय। मरकट और भालुओं को दबा दबा कर दो खंड उनके ऊपर पड़ा। तो सब तो एक ही साथ थे, असुर भी रहा, ये भी थे, लेकिन तभी रावण के पास कोई असुर नहीं था, ये सब भाग गए थे।
केवल रावण अकेला था, इसलिए केवल भालू और वानरों को दबाकर इनका खंड गिरा। रामबाण रावण के भुजा और सिर को मंदोदरी के आगे रखकर वहां से चले। कहां चले? जहां जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे, अर्थात राम जी के पास वे सब वापिस आ गए और सब जाकर राम जी के तो तर्कस में सब सर प्रवेश हो गए। मंदोदरी आगे भुज सीसा धरी सर चले जहाँ जगदीशा प्रविशे सब निसंग था तर्कस प्रविशे सब निसंग महु जाई देखी सुरन दुंदुबे बजाई देखी सुरन दुंदुबे बजाई। श्री रामचंद्र जी के बाण मंदोदरी के आगे भुजा और शीश रखने का कारण क्या कारण होता है? देवता और मंदोदरी जान ले कि रावण मर गया। अभी तक रावण मरा है, देवताओं का विश्वास नहीं था। जब ये मंदोदरी के पास भुज और बाहु को सर लेकर रखा और ये बाण आकर प्रभु के तर्कस में प्रवेश कर गया, तब ही उनको विश्वास हुआ, तब ये प्रसन्न हुए थे। जब रावण के बाण भुजा सिर लेकर चल रहा था, तब देवता नगाड़ा बजाया नहीं थे। ये कहाँ जाता है, क्या करता है, इनके ये भाव को ये उनके समझ में नहीं आया। इसलिए रावण मरने पर भी जब ये भुजा और बाहु को लेकर चल रहा था बाण, तभी देवताएं नगाड़ा नहीं बजा रहे थे। पर जब मंदोदरी के आगे भुजा सिर रखकर फिर निसंग पर आकर प्रवेश हो जाता है, अर्थात राम बाण काम समाप्त करने पर ही निसंग पर प्रवेश करते हैं, तब जाकर देवताओं को विश्वास हुआ और नगाड़ा बजाए। रावण के सम्मानार्थ भी इनके भुजा सिरों को मंदोदरी के पास भेजा गया था, जिससे कुत्ते और सियार आदि इनका ये भुजा और सिरों को खराब न करते। प्रविशे सब निसंग महु जाई देखी सुरन दुंदुबी बजाई देखी सुरन दुंदुबी बजाई। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, प्रभु के मुख में समा गया। इनका शरीर से निकला एक तेज और प्रभु के मुख में समा गया। शिवजी और ब्रह्मा जी देखकर प्रसन्न हुए। ब्रह्मांड में जय जयकार ध्वनि भर गई कि प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर की जय हो। देवता और मुनि वृंद पुष्प वृष्टि करने लगे और कहते हैं कि हे कृपाणु आपकी जय हो, हे मुकुंद भगवान आपकी जय हो। तासु तेज समान प्रभुवान हर से देखी शंभु चतुरानन जय जय धुनि पुरी ब्रह्मण्ड जय रघुवीर प्रबल
भुजदंड बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा जय कृपालु जय जयति मुकुंद। रावण के शरीर से तेज निकलकर प्रभु के मुख में समा गया, अर्थात इसका बहुत महानुभव अपने अपने मतानुसार व्यक्त करते हैं। ये तेज जो मुख में प्रभु के मुख में प्रवेश कर गया, इसका भाव क्या है? तो अद्वैत मत के अनुसार ये बोलते हैं इनका सायुज्य मुक्ति हो गया। सायुज्य मुक्ति अर्थात भगवान के शरीर में लीन हो गए। कुछ द्वैत मत संत कहते हैं कि देखो, तासु तेज समान प्रभु आनन, अर्थात उसका तेज श्री रामचंद्र जी के बदन में समान हो गया। जो लिखा है क्या, तासु तेज समान प्रभु आनन, ये समान शब्द का अर्थ ये करते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बदन के समान इनका शरीर हो गया, अर्थात इनका प्रभु जैसा रूप इनको मिल गया, अर्थात इनको सारूप्य मुक्ति मिल गया, ऐसा कुछ संत कहते हैं। अपर सारूप्य मुक्ति मिला होता तो प्रभु का वाक्य जटाऊ से कहते हैं। और कुछ संत बोलते हैं नहीं नहीं, ये सारूप्य मुक्ति इनका नहीं हो सकता। तो क्यों? प्रभु जो जटाऊ से कहा है तो याद करो, तो क्या कहते? जटाऊ के मरने के समय प्रभु ने उनको बताया कि सीता हरण तात जनी कहु तात सन जाई, जो मेरा मत कुल सहित कही दशानन आई। सीता जी के हरण प्रभु मेरे पिता के पास, मेरे पिता जो स्वर्ग में है, और उनको सीता जी के हरण तुम मत करो। तो इनको पता कैसे चलेगा जब शकुड़ और दड़ रावण मरेगा और ये जाते समय स्वर्ग में पिताजी के साथ मुलाकात करके ये सब बात बताएगा। राम विरोध में कैसा कुशल होता है ये सब समझाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। यह बाकी असत्य हो जाएगा अगर इनका सारूप्य मुक्ति, अतः सारूप्य मुक्ति होता है, यह वाक्य असत्य हो जाएगा, अतः सारूप्य मुक्ति भी नहीं हो सकता। तीसरा भाव है, आगे सती मंदोदरी का वाक्य आप सुनेंगे। तुमहि दियो निज धाम, राम समान प्रभु नाही, कहूँ तुमको अपना धाम दिया, अर्थात सालोक्य मुक्ति दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अर्थात ये सालोक्य मुक्ति हो सकता है, इसमें कोई ये मतभेद नहीं है। तो रावण के मुक्ति देखकर शिव और ब्रह्मा प्रसन्न हुए। इनका प्रसन्न होने का कारण दोनों का रावण के साथ संपर्क था। शिवजी के ये तो शिष्य थे, तो शिष्य का मुक्ति देखकर शिवजी प्रसन्न हुए। और ब्रह्मा जी का वंशज है, ये पुलस्त्य जी ब्रह्मा जी के पुत्र है और पुलस्त्य के नाती रावण है, इसीलिए उनको भी प्रसन्नता हुआ। तो पर अन्य देवताओं भी प्रसन्न हुए थे। अन्य देवताओं भी इनके
वध पर प्रसन्न हुए थे, लेकिन मुक्ति पर नहीं। इसका कारण इनकी मृत्यु देखकर ये प्रसन्न हुए थे, इनकी मुक्ति देखकर प्रसन्न नहीं, इनका वध देखकर प्रसन्न हुए। अतः अपने वंशज की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी और अपने शिष्य की मुक्ति देखकर शिव जी प्रसन्न हुए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन, हर से देखी शंभु चतुरानन। मुक्ति ददाति इति मुकुंद, अर्थात मुक्ति देने वाले को मुकुंद कहा जाता है। श्री मुकुंद भगवान राम जी की जय ध्वनि करते हुए देवता पुष्प वृष्टि तब करने लगे। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। जय कृपालु जय जयति मुकुंदा, जय कृपालु जय जयति मुकुंदा। हे कृपा रूपी मेघ, हे मोक्षदाता, हे द्वंद्व, अर्थात द्वंद्व का अर्थ है सुख दुख राग द्वेष हर्ष शोक आदि से हरने वाले। ये सबको द्वंद्व समास जो व्याकरण में कहा गया है, सुख और दुख, फूल और फल, इसको द्वंद्व समास के अंतर्भुक्त है। तो सुख दुख राग द्वेष हर्ष शोक आदि से हरने वाले, हे शरणागतों के सुख देने वाले हे प्रभु, हे दुष्ट दल के नाशक प्रभु, हे सर्व कारणों के कारण। देखिए, हम कार्य है और हमारा पिता माता हमारे कारण है। ऐसे जगत कार्य है और जगत का कारण है प्रभु श्री भगवान। इसीलिए ये कारण के कारण होते हैं, ये सब कारणों के कारण। हे सदा करुणा करने वाले, हे सदा समर्थ, हे विभु, आपकी जय हो। देवताएं आनंद में भरे हुए प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं और धमाधम घनाघन नगाड़े बजाने लगे। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के शरीर में अनेक कामदेव की छवि शोभायमान है। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद्व हरण शरण सुख प्रद प्रभु, खल दल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दंदुभि गह गही। संग्राम राम संग्राम राम अनंग बहु शोभालही। अनंग अर्थात कामदेव, बहुत कामदेव के शोभा, अनंग बहु शोभालही। वाल्मीकि रामायण में जो वानरों जो वर्णन है, वानरों रावण वध और राम जी के विजय, ये बात पुकार पुकार कर हर्षनाद करने लगे। आकाश में देवताओं के नगाड़े बजने लगे और ये राम जी के रथ पर पुष्प वृष्टि करने लगे। देवता और चारण सब
तो बड़े हर्षित हुए। सुग्रीव विभीषण अंगद तथा अन्य सुहृद सहित श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी के जीत देखकर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी के स्तुति करने लगे। आविवेश महान हर्ष देवानंग चारणैः सह तदस्तु सुग्रीव विभीषणादय सुहृद विशिष्टा सलक्ष्मण तथा। ऐसा वाल्मीकि रामायण में बनता है। समित्य दृष्टा विजयन राघवं रणे अभिराम विधिना अभिपूज्यत, इनका पूजन किया। श्री राम जी अनेक कामदेव की छवि इनका सुहामान हो रहा था। कैसी सुहामान हो रहा था? कवि वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के सिर पर जटा मुकुट है और जिसमें बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो ये कैसे शोभा दे रहे हैं? मानो एक नीलगिरी है और नीलगिरी पर बिजलियां की समूह, नीलगिरी पर बिजलियां की समूह नक्षत्र के सहित सुशोभित है। तो यहाँ नीलगिरी कौन है और बिजलियां क्या है और नक्षत्र क्या है? इसका बात जो प्रभु को जो गोस्वामी जी रूपक देते हैं, सुनिए। तो भुजदंड से धनुष पर बाण ये घुमा रहे हैं। खून की बूंदों की छींटे इनके शरीर पर, अपने शरीर पर पड़े हैं और आनंद से बैठे हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शिर जटा मुकुट प्रसून विच विच, प्रसून अर्थात पुष्प, अति मनोहर राजही। जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल, तड़ित बिजली समेत उडुगन भ्राजही। जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समेत उडुगन भाज, उडुगन अर्थात नक्षत्र। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर तन रुधिर कन तन अति बने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। यहाँ कवि श्री रामचंद्र जी के नीलवर्ण शरीर को नील पर्वत का उपमा दिया है और उनकी जो जटाएं हैं ये गोल्डन जो कलर था, तेल नहीं लग रहा था इसीलिए गोल्डन कलर हो गया था, इसीलिए इसको बिजली के उपमा दिए हैं। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जटा जूट बांधत सो क्यों। ये खरदूषण के वध के समय इस बात का प्रयोग किया गया है कि को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सो क्यों। मरकत सयल पर, मरकत सयल मरकत मणि के पर्वत, लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजंग जो। ये अरण्यकांड में जटाजुटों को बिजली की उपमा दिया गया है। खराब उधर ये दूसरा वध के समय, अर्थात भगवान का श्याम शरीर ये नीला पर्वत है और इनके जटाएं ये बिजली है और प्रभु का धनुष बाण का फेरना यह भगवान के वीर रस का भूषण है। और
नक्षत्र कौन है? जटा के बीच बीच में जो श्वेत पुष्प का भूषण है, ये नक्षत्र है। श्यावर रामचंद्र की जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजगी। राम जी का श्याम शरीर को तमाल वृक्ष के रूपक देखकर इस वृक्ष में लाल लाल चिड़िया, जिनका नाम रायमणि चिड़िया का उपमा दिया गया है। भगवान के श्याम शरीर में रक्त की छिटाएं उपमा दिया गया है। जैसे रक्त बिंदु शरीर के ऊपर स्थिर रहता है, वैसे ललमुनिया चिड़िया ये सुखपूर्वक बैठने का उपमा दी गई है। जनुराय मुनि तमाल पर, भगवान के शरीर तमाल वृक्ष के समान श्याम वर्ण और रक्त के छिटा है रायमुनि चिड़िया। जनुराय मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुख आपने। रक्त की छिटा कहीं घूमता नहीं, ये स्थिर होकर रहता है। ऐसे जो वर्णन किया गया, तमाल पर रायमुनि चिड़िया बैठकर हिलते नहीं, अत्यंत सुखपूर्वक बैठे हैं। साधारणतः रक्त की बूंदे शरीर पर होना ये घृणा उत्पन्न करती है और अशोभित भी होता है, पर वीर रस में समरांगण में शत्रु पर विजयी होने पर ये ही रक्त की छिटा वीर की शोभा बन जाते हैं। यह दूषण ऐसे समय में यह भूषण बन जाता है वीर के शरीर में। प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा दृष्टि का वर्षा करके देववृंद को निर्भय कर दिया। सब वानर और भालू प्रसन्न हुए और इस तरह जयगान करने लगे कि हे सुखधाम, हे मुक्तिदाता, हे मुकुंद भगवान, आपकी जय हो। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालू की अर्थात बंदर, भालू की सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद, जय सुख धाम मुकुंद। पति के सिर देखते ही मंदोदरी अत्यंत व्याकुल हुए। इस व्याकुलता के कारण ये मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और इनके पास जो नारियां थी वे रोती हुई उठकर दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लाते हैं रणभूमि में। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल अवनि खसी पारी। युवती वृंद रोवत उठी धाई, तेही उठाई रावण पहियाई। तो मंदोदरी का शोक और इनका भावना आप अगली एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु।